आपका फिर से स्वागत है। तो मैं हूं एस के सभा और आज हम सॉल्व करेंगे ऑगस्ट कुकॉफ का ये क्वेश्चन है डिवीजन 2 का के फोल्डेबल स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन पता है खाली पढ़ने में और थोड़ा समझने में मुश्किल है। एक बार आप समझ गए ना तो इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कि क्या बोल मतलब ये जो 3 बुलेट पॉइंट है इसको पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा और कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ मुश्किल लगा होगा तो आप वेट कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत मारिएगा, ठीक है। स्किप करेंगे तो छोटा छोटा डिटेल छूट जाएगा जिससे आप फिर भी नहीं समझेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत मारिएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि आप बोलेंगे क्या था यार, इतना बचकाना सा क्वेश्चन था, इतना ये था वो था, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पहला बात तो कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग, उसमें 1 और 0 ही है, 1 0 ऐसे, ठीक है। 1 0 से ही मिलके एक स्ट्रिंग बना, कितना बार भी 1 कितना बार भी 0 हो सकता है, ठीक है। ये तो आप देख लेंगे यहाँ। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एन इंटीजर के विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ एन। जब यहाँ पे इतना कुछ स्पेसिफिक करके दे रहा है ना कि ये के डिवाइजर है एन का, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए आपके मदद के लिए, 99% बार जब कुछ ऐसा रहे कि एकदम ऐसे करके दे रहा है कि ऐसा सीन है, इसका डिवाइजर है, तो ये इसका कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन में भी है, वो मैं बताऊंगा। तो अ स्ट्रिंग इज सेट टू बी के फोल्डेबल इफ इट कैन बी चेंज टू अ स्ट्रिंग विथ लेंथ के बाय रिपीटिंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस विदाउट एनी कोलिजन्स, ठीक है। ये सब तो है लिखा हुआ। कोलिजन क्या है वो मैं बताता हूँ, कोलिजन कब नहीं होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग है एस उसमें से हमें एक उसका प्रीफिक्स लेना है। प्रीफिक्स क्या होता है, स्ट्रिंग का आगे का पार्ट, ठीक है। उसका लेंथ कितना होगा, 2k, समझ रहे हो, 2k। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। फॉर ईच आई चेक इफ द k 2k माइनस आई प्लस 1 कैरेक्टर ऑफ s इज इक्वल टू द ith कैरेक्टर ऑफ s। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जो प्रीफिक्स आया उसका क्या होगा कि मान लीजिए जो ऐसे होगा कुछ 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये जब तक चले 2k माइनस 1 कॉमा 2k, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, जो हमारा प्रीफिक्स है ये हम लिए, ठीक है। ये एक और जो दिया हुआ यहाँ पे जो 2k माइनस आई प्लस 1, ठीक है। 2k माइनस आई प्लस 1, तो जब आई 1 होगा तो क्या हो जाएगा, आई 1 होगा तो 2k माइनस आई, 2k माइनस आई प्लस 1। तो जब आई 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई 1 है, मतलब अभी हमारा यहाँ पे है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2k का इक्वल। क्यों, क्योंकि आई 1 है, माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। फिर ये किसका इक्वल होगा, आई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1, ठीक है। 2k माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2k माइनस 2, ऐसे चलेगा ये कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ 2k इसका लास्ट था, यहाँ जो 2k है इसका लास्ट है, और यहाँ 2k इसका फर्स्ट है। यहाँ 2k माइनस 1 इसका सेकेंड लास्ट, यहाँ 2k प्लस 1 इसका सेकेंड है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है, जो हमारा जो स्ट्रिंग हम लिए हैं, ठीक है, जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग, तो उसका जो जैसे 1 2 3 4 5 ये 6, इसका लेंथ 6 है, ठीक है, 6 मान के चलिए अभी। तो कहने का क्या मतलब है इससे कि जो 1 है और ये जो 6 है ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये 5 है और ये 2 है ये दोनों इक्वल रहेंगे, 3 है और ये 4 है ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो अगर आप मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे तो ऐसा पैटर्न कहाँ आता था, ऐसा पैटर्न आता है जब स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम होता है, समझ रहे। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे 1 2 2 1 ये आपका पैलिंड्रोम है। क्यों, क्योंकि अगर इससे हम इस तरफ से पढ़ेंगे तो 1 2 2 1 आएगा, इस तरफ से पढ़ेंगे तब भी हमारा 1 2 2 1 आएगा। और जैसे 1 2 3 1, तो अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो 1 2 3 1 आएगा, ठीक है। जब इस तरफ से पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 2 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो यहाँ क्योंकि ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला इक्वल है तभी ये पैलिंड्रोम होगा। पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि अगर पैलिंड्रोम में बीच में एक
एक बीच में अगर एक अलग एलिमेंट भी आ जाता है तो उसे दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ वो नहीं पॉसिबल है। यहाँ उसको पूरा का पूरा पैलिंड्रोम होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए और सबका किसी का पेयर होना चाहिए और कोई मिडिल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यही है क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 2k और 1 इक्वल होगा, 2k - 1 और 2 इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ऐसा सीन होता तो ये नहीं होता, आप समझ रहे होंगे। तो यही है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इक्वल है, सेकंड लास्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो ये तो दिया हुआ है। इतना आप समझ गए होंगे पैलिंड्रोम, ठीक है। तो सेकंड लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, इतना आसान था, ये खाली पैलिंड्रोम करने का मतलब था। अगर इक्वल है तो उसे हम इरेज कर देंगे, ठीक है। अगर इक्वल है तो हम इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इस लाइन से आप समझ रहे होंगे, जैसे कि ये हमारा जो स्ट्रिंग था और हमारा प्रीफिक्स इतना हो गया, ठीक है। हमारा प्रीफिक्स इतना हो गया, तो हमें सिर्फ प्रीफिक्स के साथ खेलना है। अगर ये इक्वल हो रहा है तो ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ तक छोटा हो जाएगा, ठीक है। हमारा स्ट्रिंग छोटा हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा और ये जो है ये वाला जो ये भी हट जाएगा। हमारा स्ट्रिंग जो है, नया स्ट्रिंग सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से हम जो है उसको नया प्रीफिक्स लेंगे, फिर उसको काटेंगे। तो हमें ये बताना है कि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग कट सकता है कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि हम एक ही प्रीफिक्स को बार बार ले रहे हैं, एक ही प्रीफिक्स को बार बार ले रहे हैं। यहाँ मतलब देखिए, जैसे कि यहाँ था आपका k जो दिया हुआ है, k हमें 2k लेंथ का लेना है, 2k लेंथ का लेना है, ठीक है ना, 2k लेंथ। तो 2k लेंथ का ले रहे हैं तो हर बार हम 2k लेंथ का लेते जाएंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग 8 का था, हमारा k है 2, तो हम 8 में से पहले 4 लेंगे। जैसे ये 8 पूरा है तो इसका पहले हम 4 ले लेंगे, फिर जो बाकी बचा हुआ 4 है वो हम लेंगे, ठीक है। तो सेम ही चीज़ हम बार बार लेंगे, इतना समझ रहे होंगे। तो ये देखते हैं इसका खेल कहाँ है कि ये विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ n। तो यहाँ क्योंकि जो हमारा एक जो n है, n स्ट्रिंग का लेंथ n है, तो हम इसे कहा गया है कि हम k पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक डिवाइजर है तो k पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो और हमें क्या करना है कि हमें जो प्रीफिक्स लेना है वो हमें 2n लेंथ का लेना है, मतलब इतना 2k लेंथ का लेना है, 2k लेंथ का लेना है। और हमें जो प्रीफिक्स लेना है वो 2k लेंथ का लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जितना स्ट्रिंग है उसको 2k में बांट लेंगे, फिर उसको 2k फिर बाद में k में बांट लेंगे। तो k है 2, तो 2k में ये हमारा 2 हिस्सा में बढ़ गया, ठीक है। ये 4 है और ये 4। तो अगर हम जो हमारा टोटल नंबर ऑफ 0 और टोटल नंबर ऑफ 1 को इन जो चारों डब्बे हैं, मतलब क्या करना है कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ 0 है और टोटल नंबर ऑफ 1 है उसको हम यहाँ इन दोनों में इक्वली बांट दें, और इसमें जो स्ट्रिंग आ रहा है और इसमें जो स्ट्रिंग आ रहा है इसको इक्वल कर दें, ठीक है। इसको इक्वल कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो चेक करना है कि क्या कोलिजन हो रहा है कि नहीं, हम सिर्फ चेक करेंगे कि क्या सिर्फ इस फर्स्ट वाले जो 2k है उसमें कोलिजन हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें कोलिजन नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, समझ रहे हैं ना, ये दोनों सेम है। तो हमें बस इतना ही करना है, हमें सिर्फ बांट देना है और ये कर रहा है। तो क्योंकि टी टोटल नंबर ऑफ जीरोस और टोटल नंबर ऑफ 1, हमारा स्ट्रिंग में सिर्फ 0 और 1 ही है ना, तो हम पहले क्या करेंगे कि गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ 0 और टोटल नंबर ऑफ 1, और उसे क्या करेंगे, बांट देंगे इक्वली ये के में, ठीक है। और 2k में अगर नहीं बटा, 2k में अगर नहीं बटा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो चलिए एक पास हो जाएगा। अब जब सेकेंड में करने आएंगे तो यहाँ पे ये बटेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे वो कोलिजन आ जाएगा। यहाँ तो हमने कुछ कर लिया, चलिए ये पास हो गया हमारा, ये भी पास हो गया, मान लीजिए इसका बाद जो रहा है जिस लास्ट वाला के कुछ, तो उसमें कोलिजन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ 1 या इक्वल नंबर ऑफ 0 नहीं रहेंगे, और हमारा जो वो 1 0 का जो स्ट्रिंग रहेगा प्रीफिक्स, वो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, हमारा पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये करेंगे। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि इसे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैसे बनाएं। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैसे बनाएं? लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है, मैंने हर लगभग अभी लास्ट 4-5 वीडियो में से 2 वीडियो या 3 वीडियो में आ ही रहा है लेक्सिकोग्राफिकली। तो लेक्सिकोग्राफिकली होता है डिक्शनरी ऑर्डर, मतलब A B और A B A, इन दोनों में से ये पहले आएगा, ये सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि A
और ये ए बी है, तो ए और ए छोटा होता है ए बी से, ठीक है। तो ये फर्स्ट आएगा, इसका क्या मतलब है, डिक्शनरी ऑर्डर और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिकली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितना भी जीरो हो उसको हमें आगे रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद हम 1 रखेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इस 2K का खेल, 2K का क्या खेल है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे 2K में हम जो हमारा स्ट्रिंग था उससे तो हम पहले 2K में बांट लिए, ठीक है, 2K में बांट गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम K और K में बांट लेंगे। अब तो हाँ, तो इसे हम क्या करेंगे K में बांट लेंगे, ठीक है। पहला K में क्या रहेगा, जो मैंने बताया कि पैलिंड्रोम जो रहेगा, तो यहाँ जैसे A B C और ये C B A ऐसे रहेगा, ठीक है। पहला और लास्ट इक्वल है, सेकंड लास्ट इक्वल, थर्ड लास्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये पहला जो है हम बांट लेंगे, ये हो जाएगा पहला के, ये हो जाएगा सेकंड के, और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 2K, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। हम पहले क्या करेंगे कि तो जैसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा जो मैंने बोला ना कि 0 और 1 को बांट लेंगे 2K में, तो जैसे हमारे पास एक 2K के लिए टोटल आया 4 0 और 4 0 और 6 1 मान लीजिए, ठीक है। 4 0 और 6 जो है वो 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब K में बांटना है, तो K में बांटने के लिए 0 हो जाएगा हमारा 2, 4 था यहाँ, और 1 हो जाएगा हमारा 3। तो हमें क्या करेंगे कि इसको जो है, ये देखिए ये हमारा, ये एक K है, ये एक अलग K है। तो लेक्सिकोग्राफिकली रखना, इसका मतलब क्या है, 0 सबसे पहले आएगा, तो जितना 0 इसको प्लेस कर देंगे। 0 कितना, एक के लिए 2 है, 0 0 1 के, अब क्योंकि 0 खत्म हो चुका है, अब हम 1 प्लेस करेंगे और वो हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। और अभी हम इसको पैलिंड्रोम करना है, तो पैलिंड्रोम करना है तो जो बाकी जो बचे हुए जो सेकंड पार्ट के लिए 2 और 3 थे, जो सेकंड पार्ट के लिए भी सेम ही ना है, 2 0 और 3 1, तो अब इसको हम कर देंगे 1 1 1 0 0। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों का पेयर बन गया, देखिए ये दोनों, ये इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और इसका पेयर बना। अगर आप बोलते कि इसको भी 0 को आगे रख देते तो भाई फिर वो पैलिंड्रोम नहीं बनता, पेयर नहीं ना बनता, तो दिक्कत वहाँ आ जाता। तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और फिर तो हमारा एक 2K जो है, हमारा एक 2K इस ऑर्डर में ऐसे जो है बन गया, ठीक है, इस तरह से बन गया। हम फिर क्या करेंगे कि जितना भी 2K है, जितना भी हम 2K डिवाइड किए थे, जैसे 2K मान लीजिए 5 × 2K बना था, ठीक है। तो जितना जो 5 है, हम इसको 2K को 5 बार प्रिंट मार देंगे, मतलब 1 1 2 3 4 5, सब में 2K रहेगा, ठीक है। 2K सब में 2K रहेगा। तो बस इतना ही सिंपल सा प्रोग्राम था, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। तो आइए अब कोड दिखा देता हूँ उसका। हाँ जी, तो यहाँ देखिए अब ये कोड है इसका, इंट मेन, ये सब तो इनपुट हो गया, यहाँ सॉल्व कर गया। तो यहाँ सब इनपुट ले लिया हम n के, ठीक है। अब देखिए नोट द ईच सेगमेंट, मैंने जो बोला यहाँ एक कमेंट के हिसाब से, जो ईच सेगमेंट 1K, K जितना भी है विथ लेंथ के शुड हैव सेम नंबर ऑफ 0 और 1। क्यों, क्योंकि हमें सबको इक्वली बांटना है। इक्वली बांटना है तो हम एक को करेंगे तो सबका चेक हो जाएगा। अगर इक्वली नहीं बटा तो एक जो जिसमें नहीं बट रहा है उसमें कोलिजन आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहने का है। तो क्या कर रहे हैं कि 0 काउंट जो है वो आपका 0 ले रहे हैं, 1 काउंट 0 ले रहे हैं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ 0, टोटल नंबर ऑफ 1, ठीक है। अगर 0 है तो 0 काउंट को बढ़ाएंगे, 1 है तो 1 काउंट को बढ़ाएंगे, ये सब तो वो होगी, ठीक है। ये सब इतना आप समझ गया होगा। इंट नंबर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू n/k, ठीक है। n/k जो हमारा जो k है वो बढ़, मतलब बोला ना कि k या 2K में बांट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अगर हमारा 0 जो सारे सेगमेंट में नहीं बढ़ सका, या फिर जो 1 है वो सारे सेगमेंट में नहीं बढ़ सका, तो कोलिजन आएगा। सब सारे सेगमेंट में हमें इक्वल ही नंबर ऑफ 0 या नंबर ऑफ 1 बांटने, ठीक है। यहाँ बोलेंगे भैया आपने n/k किया, n/2K क्यों नहीं, क्योंकि n/k में भी जो 2K हो रहा था उसमें भी 2K हो रहा था, और उसमें भी 3 0 3 1 थे, 3 0 3 1, जो मतलब जो 2K हो रहा है उसका भी k में इक्वल ही 0 बटेगा, इसलिए यहाँ k करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये किए। अब देखिए अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये बट नहीं पा रहा, तब तो चुपचाप इम्पॉसिबल प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ रिटर्न हो जा रहा है।
ये ख़त्म, नहीं तो एल्स में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरो काउंट ये क्या होगा कि आपका जो जितना एक सेगमेंट में जितना आएगा ज़ीरो काउंट उतना हो जाएगा। जैसे एक सेगमेंट में मान लीजिए टोटल थे आपके 6, एक सेगमेंट में आ रहा है 2, या 2 हो जाएगा, तो 1 को अभी वही होगा कि एक सेगमेंट में कितना 1 रहेगा वो खाली यहाँ पे इसको रिड्यूस हो जा रहा है इस स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। यहाँ कमेंट सब दिया हुआ, आप इस सोल्यूशन को आगे देख लीजिएगा, ये आपका एडिटोरियल जिसने लिखा है उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर एडिटोरियल में देखेंगे तो ये मिल जाएगा, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ये सब, ठीक है। ये कमेंट सब दिया आप पढ़ सकते हैं। ये अब 0 और 1 को हम कम कर लिए एक सेगमेंट के लिए। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे कि आई और मतलब जो 1 और 0 है उसको प्लेस करना चालू कर देंगे, ठीक है। फॉर इन j इज इक्वल टू 1, j लेस देन 0 काउंट। इसका क्या मतलब है, जितना भी 0 है पहले उसे ऐड कर देंगे, फिर जितना भी 1 है उसे ऐड कर देंगे, फिर 1 को, फिर जितना भी 1 है फिर उसको ऐड करेंगे, फिर जितना भी 0 उसको ऐड करेंगे। यहाँ पहले 0 ऐड किए, फिर 1 ऐड किए, फिर 1 ऐड किए, फिर 0 ऐड किए। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका पहले 0 ऐड किए थे, फिर 1 ऐड किए थे, फिर 1 ऐड किए थे, फिर 0 ऐड किए थे। तो यही है, कुछ नहीं, छोटा सा है, इतना ही सोल्यूशन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, समझ गए होंगे, या आपको कुछ डाउट हुआ तो कमेंट में बता दिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम भी है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ ये इस चैनल और टेलीग्राम पर डालते रहता हूँ, जैसे कि फ्री कोर्सेस, इंटर्नशिप वगैरह वगैरह। मतलब अगर आपका इंजीनियरिंग कर रहा है तब तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, और बाय बाय।